Friends, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसा कि हम लोगों ने हमारा गवर्नमेंट चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने इसकी गवर्नमेंट का मीनिंग, इसके फंक्शंस, इसकी क्या ज़रूरत थी, कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है और हमारे इंडिया में किस टाइप की गवर्नमेंट है, और फिर उसके बाद हमने कुछ मोमेंट्स पढ़े थे जो हमने वोट देने के अधिकार के रिलेटेड थे, ठीक है, और हमने लेवल्स पढ़े थे गवर्नमेंट के। आई होप आप लोगों को सबके सब समझ आए होंगे। जो नहीं समझ आया है उसमें आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और सेकंड थिंग, मैंने आप लोगों को होमवर्क में भेजा है कि आप लेसन में से कुछ वर्ड्स को छांटिए और उनके मीनिंग लिख कर देख लीजिए, क्योंकि पता क्या है, सारे वर्ड्स को लिखवाना नेट पर पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। ऑलमोस्ट मीनिंग मैंने बताए हैं आपको लेसन पढ़ाते हुए। अगर कोई छूट गया है तो माफ़ कीजिएगा। आप उन वर्ड्स को अंडरलाइन करें, फिर उसको रफ नोटबुक में लिखें, और फिर क्या है, कहीं ना कहीं से सर्च करके अपने बड़ों से पूछकर या कैसे भी आप उनके मीनिंग्स को लिखिएगा। इससे क्या है, वो आपको याद भी होंगे और लाइफ टाइम तक आपको याद भी रहेंगे, ठीक है। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर उसी चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग या क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है अफेक्ट। अफेक्ट क्या होता है? प्रभाव। क्या होता है? प्रभाव, ठीक है। जैसे कि अफेक्ट पड़ जाता है, मौसम का अफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। उसके बाद लॉ। लॉ क्या होता है? कानून, ठीक है। क्या होता है? कानून। हाँ जी, एक लॉ होते हैं और एक रूल्स होते हैं, ठीक है। लॉ और रूल्स दोनों हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है। लेकिन लॉ को तोड़ना तो क्या है, कानूनी अपराध है। उसके लिए हमें दंड हो सकता है, जेल भी हो सकती है और हमारे ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है, ठीक है। रूल्स होते हैं हमें जनरल गाइडलाइंस के लिए, ठीक है, जिसको तोड़ना अपराध नहीं होता, लेकिन हमें क्या है, सज़ा मिल सकती है, कोई पेनल्टी लग सकती है। समझ आ गया आप लोगों को लॉ और रूल्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये जस्ट मैंने अपनी तरफ से बताया आप लोगों को। जैसे कि क्या, नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा होता है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर सिगरेट नहीं पीनी है, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या है, सिर्फ जनरल गाइडलाइंस है, रूल्स हैं, ठीक है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पे। क्राइम। क्राइम क्या होता है? अपराध। क्या होता है? अपराध। प्रिवेंट। प्रिवेंट का एक मीनिंग होता है रोकना और एक होता है बचाव करना। क्या होता है? बचाव करना। तो प्रिवेंट का आप दोनों लिख सकते हैं और दोनों लिख लीजिएगा, ठीक है। फ्लड, आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी बार, फ्लड आ गया, ठीक है। तो फ्लड का मीनिंग क्या होता है? बाढ़ आना। क्या होता है? बाढ़ आना। जब बारिश ज़्यादा हो जाती है, नदियों का स्तर ऊपर आ जाता है, तो क्या आ जाती है? बाढ़। तो फ्लड क्या होता है? बाढ़। ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है? सूखा। क्या होता है? सूखा। जब काफ़ी समय तक बारिश ना आए एक एरिया में, ठीक है, तो वहाँ पर पानी की कमी होने लग जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? सूखा पड़ गया। क्या पड़ गया? सूखा। तो वहाँ पर क्या मीनिंग हो गया? सूखा। इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट होता है लागू करना। क्या होता है? लागू करना। जैसे कि कोई रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट निकालती है, कोई लॉ बनाती है, फिर उस लॉ के बनाने के बाद उसको क्या है, सोसाइटी में इम्प्लीमेंट, लागू करना होता है, ठीक है। तो उस रूल को सोसाइटी में लाना और लोगों को उसको फॉलो करने के लिए कहना, तो उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट पढ़ी थी, उसके मीनिंग्स लिखिए। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। क्या होता है? लोकतंत्र। इसमें लोग अपने लिए क्या है, एक प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या होती है? लोकतंत्र, लोगों के द्वारा राज। मोनार्की। मोनार्की क्या होता है? राजतंत्र। क्या होता है? राजतंत्र। इसमें क्या है, प्रथा चली आ रही है, ठीक है, उसका आने वाला सक्सेसर, ठीक है, उसका वंशज आगे उस राज को संभालता है। मोनार्की क्या होता है? राजतंत्र। डिक्टेटरशिप क्या होती है? डिक्टेटरशिप, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति सैन्य बल से, यानी कि सेना के बल पर किसी दूसरे का शासन छीन लेता है और उस पूरे एरिया को अपने अंडर में कर लेता है, और लोगों को वही काम करना पड़ता है जो उस व्यक्ति ने उनको बोल दिया है करने के लिए। तो वहाँ पर क्या चलती है? तानाशाही। क्या बोलते हैं? तानाशाही। तो डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है? तानाशाही। आई होप आपको ये 10 वर्ड मीनिंग्स और क्यों ये ज़रूरी है ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसके MCQ कर रहे हैं। आप लोग, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम MCQ आप लोगों को नोटबुक में करने हैं या नहीं। देखिए, अभी तक बुक्स का अरेंजमेंट काफ़ी स्टूडेंट्स के पास नहीं हो पाया, ठीक है। जिसके पास हैं बुक्स वो सिर्फ निशान लगा लीजिए अपनी बुक्स के अंदर। जिनके पास बुक्स नहीं है वो प्लीज़ लिख लीजिएगा, क्योंकि फिर आप लर्न कैसे करेंगे अगर लिखेंगे नहीं, वरना बार बार आपको यूट्यूब पे आना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको लिखने के लिए बोला था, ठीक है। जिनके पास बुक्स हैं वो रहने दीजिएगा, सिर्फ वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा, लेकिन अदरवाइज MCQ भी आपको लिखने हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू, हाँ जी, इनमें से कौन सा है, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ए कंट्री। इनमें से कौन सा ऐसा है जो लोगों का समूह है जिसमें क्या है, वो पूरे एक देश को संभालते हैं। हाँ जी,
कौन संभालता है पूरे देश को? जनरल से वे में कौन संभालता है? हम लोगों ने कहा था ना कि गवर्नमेंट होता क्या है कि जो एक पूरे कंट्री के शासन के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, चाहे फिर वो राजा हो या फिर क्या लोकतंत्र के हिसाब से हो या कैसे भी हो, ठीक है। तो इसमें कुछ हमें पहले ऑप्शंस दे रखे हैं, हम लोग उनको भी जानते हैं। स्टेट, हाँ जी, कोई राज्य है, राज्य कोई गवर्नमेंट होती है, कोई समूह होता है पीपल का जो क्या है पूरी कंट्री को चलाता है, नहीं, कंट्री का एक पार्ट होता है स्टेट। क्या होता है? कंट्री का पार्ट, तो स्टेट तो नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद द गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है, जो क्या है अपने एक पूरे एरिया को यानी कि कंट्री को संभालती है। थर्ड, अभी आपको ये सब वर्ड्स एक जैसे लग रहे होंगे, आपको लग रहा होगा सारे आंसर सेम है, मतलब सारे ही आंसर हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको इनका डिटेल में बता रही हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं? हाँ जी, हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, ठीक है, अलग और भी बहुत सारी पार्टीज़ हैं, ठीक है। इनमें से ही हम अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में, लेकिन इन सबको गवर्नमेंट नहीं कह सकते। जब ये सिलेक्ट हो जाती हैं और प्रशासन में आ जाती है तब क्या बनती हैं ये? गवर्नमेंट। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसका आंसर नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी तो खुद गवर्नमेंट का एक पार्ट है, ठीक है, तो ये क्या है? गवर्नमेंट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? द गवर्नमेंट, ठीक है। जनरल से वे में एक कंट्री को जो संभालता है वो कौन होती है? उसकी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट आगे कितने भी टाइप की हो, किसी भी प्रकार की हो, ठीक है। द गवर्नमेंट टेक्स कलेक्टिव डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ, हाँ जी, जो गवर्नमेंट क्या है डिसीजन लेती है वो किसके बिहाफ पर लेती है, किसके लिए लेती है? हाँ जी, द रिच पीपल, सिर्फ अमीर लोगों के लिए। द पुअर पीपल, सिर्फ गरीब लोगों के लिए। इट्स सिटीज़न, ये अपने नागरिकों के लिए, उस देश में जितने नागरिक रहते हैं उनके लिए। द मैन, या फिर क्या है सिर्फ पुरुषों के लिए। हाँ जी, आप ही बताइए, सभी नागरिकों के लिए लेती है या सिर्फ अमीर गरीब या पुरुषों के लिए? सभी के लिए लेती है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, इट्स सिटीज़न, सभी इसके नागरिकों के लिए वो क्या लेती है? डिसीजन लेती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इनमें से कौन सी इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो गवर्नमेंट का प्रकार नहीं है? हाँ जी, हम लोगों ने मेनली 3 टाइप की गवर्नमेंट पढ़ी थी, कौन कौन सी? डेमोक्रेसी, ठीक है, और बताइए मोनार्की और डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो हम देखते हैं इनमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। डेमोक्रेसी, जहाँ पर लोग अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़, हाँ जी, जैसा कि मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में से ही हम क्या है किसी व्यक्ति को चुनते हैं जो कि क्या है प्रशासन में आता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी किसी भी तरह की गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, मोनार्की ये राजतंत्र होता है, डिक्टेटरशिप तानाशाही। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, पॉलिटिकल पार्टीज़। क्या आ जाएगा? पॉलिटिकल पार्टीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, इनमें से कौन सा डेमोक्रेसी का मेन फीचर? हाँ जी, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो वोट के द्वारा किसी एक प्रतिनिधित्व यानी कि एक व्यक्ति को चुनते हैं जो आगे प्रशासन में उनको डिनोट करता है, उनकी समस्याओं को सुनता है, ठीक है। तो ये कहता है कि इसमें कुछ फीचर्स दिए आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला है रूल बाय द पीपल, इसमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसके द्वारा रूल किया जाता है? लोगों के द्वारा। अगर लोगों को कोई उनका रूल यानी कि गवर्नमेंट का कोई रूल्स रेगुलेशन पसंद नहीं आते तो उनका क्या होता है? विरोध होता है। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यहाँ पर किसके द्वारा रूल किया जाता है? पीपल के द्वारा, लोगों के खुद के द्वारा। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हम लोगों ने कहा ना कि लोग हैं अपनों में से ही किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं और क्या है उसको रिप्रेजेंट, वो क्या है आगे जाकर उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। थर्ड क्या? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, और क्या है इसमें क्या है हर एक युवा व्यक्ति को मत देने का अधिकार होता है, उस रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार होता है। तो ये सब के सब फीचर किसके हैं? डेमोक्रेसी के हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद फिफ्थ है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि सभी को मत देने का अधिकार, सभी युवाओं को मत देने का अधिकार। मीन्स दैट ऑल एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू, हाँ जी, इसका मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो ये वर्ड है, ये टर्म है, इसका मतलब क्या होता है? इसमें किस चीज़ की परमिशन मिली है लोगों को? हाँ जी, वर्क करने की, सिर्फ काम करने की, वोट देने की, टेक एजुकेशन प्राप्त करने की, एंटर इन द टेम्पल्स या फिर किसी मंदिर में प्रवेश पाने की। आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में किस चीज़ की है उसको परमिशन मिलती है? एंड वोट की, किसकी? वोट की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। आई होप आपको ये वर्ड मीनिंग और ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ आए होंगे। इनको लिखिएगा भी और लर्न भी कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।